हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं तो वो उनके साइन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं या उनके साइन किस प्रकार से चेंज होते हैं, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग सामने ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ टेबल टाइप का बनाया है। यहाँ मैंने सिर्फ 4 स्टेप लिखे हैं और इन 4 स्टेप से आपके मैथ्स के सारे अगर प्लस माइनस की गड़बड़ होती है तो वो गड़बड़ होनी कम हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस। प्लस को हम हमेशा प्लस से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर अगर प्लस प्लस में दिए हैं, चाहे उनका गुणा करना हो, चाहे उनका प्लस करना हो, चाहे उनका भाग करना हो, तो उनका आंसर सदैव हमेशा प्लस में ही आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको गुणा में करना हो, अगर आपको प्लस करना हो और अगर आपको डिवाइड करना हो, तो वो सारे के सारे नंबर्स हमारे किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर एक प्लस में दिया हो और एक माइनस में दिया हो, तो हमेशा इनकी गुणा जो आएगी वो हमेशा माइनस ही आएगी। लेकिन अगर आप इन नंबर को प्लस करते हैं तो उसमें आपका डिपेंड करेगा कि अगर आपका बड़ा नंबर प्लस में है और छोटा नंबर माइनस में है तो आपका जो प्लस है वो एडिशन है वो हमारा प्लस आएगा, और अगर ये हमारा घटा वाला नंबर बड़ा है तो हमारा हमेशा आंसर माइनस में आएगा। तो आपको ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो सेम वही रूल। अगर आपका जो प्लस और माइनस में नंबर दिया है तो इसका जो आंसर आता है डिवाइड में हमेशा का हमेशा हमारा माइनस आता है, और अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर प्लस या माइनस में से कुछ आएगा। डिपेंड करेगा आपके बड़े नंबर पर। ये बात पे ध्यान रखना कि हमेशा जो भी बड़े नंबर का साइन होगा आंसर आपका उसी में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस प्लस की। अगर कोई आपके पास नंबर माइनस हो प्लस हो, तो अगर आपको इस तरीके से गुणा करनी हो तो उसका भी आंसर हमेशा माइनस में आता है। गुणा का आंसर हमेशा माइनस में आता है। अगर आप प्लस कर रहे हैं या कुछ भी माइनस वगैरह कर रहे हैं तो आपका हमेशा डिपेंड करेगा बड़े नंबर पर। अगर बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस में आएगा आंसर, और अगर बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस में आएगा नंबर। डिवाइड करेंगे तो हमेशा माइनस में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर दोनों नंबर हमारे नेगेटिव हैं तो हमारी गुणा क्या आएगी? गुणा हमारी हमेशा प्लस में आएगी। और अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनके सामने जो साइन लगेगा वो हमारा माइनस का ही लगेगा। ये हमेशा याद रखना है। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। तो ये एक छोटी सी टेबल है जो आप समझ पा रहे होंगे, एंड इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी। अगर आप इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व करवा दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।